मेरे बाबा की शिप से जल्दी से पायरेट्स को निकालें और फिर हमारे पापा को जल्दी से घर पहुंचा दें, और जितने भी उधर पाकिस्तानी हैं सबको सबको अपने अपने घर पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नमरा रियासत। सोमालिया में फंसे 11 पाकिस्तानी जो कि 8 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अब तक लापता हैं, उनकी बाजियाबी के लिए कोई मौसर इक़दामात नज़र नहीं आ रहे, जिसके बायस उनके अहल खाना शदीद कर्ब और अज़ियत में मुब्तला हैं। इन्हीं में एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाले यासिर ख़ान, जिनकी अहलिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ था और 17 जनवरी से जो है वो उस जहाज़ में मौजूद थे और जो बहरी कज़ाकों की जानिब से उस पर हमला किया गया और उनको अगवा किया गया, उसमें यासिर भी कराची के जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त उनकी अहलिया हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। अब बताइएगा कब आपको इत्तला मिली और इनके यासिर के अगवा होने की? 21 तारीख को हम दोनों की बात चल रही थी चैटिंग पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है हमें। उसके बाद फिर बात बिल्कुल ख़त्म हो गई थी हमारी। फिर जुम्मे के दिन 24 तारीख को इनका फ़ोन आया था सुबह 10:30 बजे। तो उन्होंने बताया कि पायरेट्स ने हमें ख़ुद फ़ोन दिए हैं कि आप अपनी फैमिलीज़ से कांटेक्ट कर लें। और फिर उन्होंने हमें यही बताया कि भाई यहाँ पर बहुत असला है, खाना पीना ख़त्म हो चुका है हमारा और अब बहुत कर्ब में ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ पे, मुश्किल, बहुत तकलीफ़, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने यही उनसे पूछा कि वहाँ पर आपको मार वार तो नहीं रहे हैं, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तशद्दुद तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बस इनका जब बस चलता है ये हमें उठाकर ले जाते हैं और हमें डरा धमका के या जो भी है हमें वापस लाकर एक ही जगह है कंट्रोल रूम, वहाँ पर बंद किया हुआ है सबको। सारी जगह इन्होंने ऊपर नीचे हर जगह इन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो लगा दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद भी कर रहे होंगे या इस किस्म की उन्होंने कोई बात बताई है आपको, या आपको कुछ कोई ऐसा पैगाम दिया है कि आप अपनी जानिब से जो है वो हुकूमत से राबता करें या उनकी बाजियाबी के लिए कोई इक़दामात करें? जी, ये उन्होंने कहा था कि आप हुकूमत से अपील करें कि वो हमारे लिए कुछ करें वहाँ पर, क्योंकि वहाँ कैप्टन जो हैं वो इंडोनेशियन हैं, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात की थी, तो वो लोग तैयार थे उनके लिए कुछ करने के लिए। लेकिन उनको जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी एक वो चाहिए थी कि वो साथ मिल के उनके साथ कुछ करें। तो इसलिए मेरी पीएम साहब से और आसिम मुनीर साहब से ये गुज़ारिश है कि वो इस पे कुछ करें ताकि हमें भी हमारे लोग वापस मिलें। हम बहुत परेशान हैं, एक-एक लम्हा हमारे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ गुज़ारना, क्योंकि वाहिद कमाने वाला वही है मेरे घर का और कोई भी नहीं है। तो मुझे प्लीज़ आप इस चीज़ को यकीनी बनाएँ कि वो वापस आ जाएँ किसी तरीके से। आप उनसे, हमारी तरफ से आप लोग भी अपील करें और हम भी अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, और सिर्फ़ मेरे ही नहीं, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो जिनके लोग वहाँ हैं, तो उनके लिए भी मैंने उनकी भी तकलीफ़ देखी है। तो प्लीज़ किसी भी तरीके से यकीन दहानी कराएँ, हमें अपडेट दें ताकि हम लोगों को तसल्ली मिले। हम लोगों को तसल्ली नहीं मिल रही है कहीं से भी। अच्छा, गवर्नर सिंध से भी आपकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई, उनसे क्या बातचीत हुई? नहीं, उन्होंने यकीन दहानी नहीं कराई थी, लेकिन उन्होंने तसल्ली बहुत दी थी कि मैं इस पे ज़रूर वर्क करूँगा, वहाँ मेरे लोग हैं, तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा। लेकिन मुझे अपडेट फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आई है कि क्या हो रहा है आगे। अब आपको इन इदारों से और जिस तरह गवर्नर सिंध ने आपको उम्मीद दिलाई, तो कितनी उम्मीद है आपको कि कितना इक़दामात कर सकते हैं? मैं इस बारे में आपको क्या ही बोलूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो कितने हद तक आगे गए हैं या वो क्या कर रहे हैं। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जब उनसे आपके शौहर से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया कि उनके अलावा कितने और लोग उस शिप में मौजूद? 16 और हैं उनके अलावा, 17 लोग हैं वो लोग ऑन बोर्ड, और बाकी जो हैं वो पायरेट्स हैं, 50 की तादाद है उनकी। तो उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती हैं, 25 जाते हैं तो 25 ही आ जाते हैं वापस। मेरी आखिरी बार 21 अप्रैल को बात हुई थी 4:25 पे। उन्होंने, मैं बस उनसे यही पूछा था कि आज लंच में क्या लिया तुमने, आपने, और क्या खाया, कहाँ पे, अभी कहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद फिर बाबा का मम्मा के पास मैसेज आया कि अ, के आ गए पायरेट। उसके बाद फिर कोई मैसेज नहीं आया। उसके बाद फिर हमें
24 को फ्राइडे को हमारी लास्ट बात हुई थी। और फिर उन्होंने ये बताया था कि पायरेट्स 25 या ऐसे हैं, तो अब तो आगे बात नहीं हुई कुछ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नेवी के लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे बाबा की शिप से जल्दी से पायरेट्स को निकालें और फिर हमारे बाबा को जल्दी से घर पहुंचा दें, और जितने भी उधर पाकिस्तानी हैं सबको अपने अपने घर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये फैमिली जिनके 2 बच्चे, यासिर के 2 बच्चे और उनकी अहलिया इस वक्त जिस कर्ब और अज़ियत में मुब्तला है, इसका अंदाज़ा आप या हम नहीं लगा सकते। इसका अंदाज़ा सिर्फ़ वही लगा सकते हैं जो इस वक्त इस अज़ियत में मौजूद हैं। और सिर्फ़ यासिर के अहलो अयाल नहीं, बल्कि दीगर 10 पाकिस्तानी जो इस वक्त उनके अहल ख़ाना जो है वो एक अज़ियत में मुब्तला हैं। हर गुज़रता लम्हा उनके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आता है, उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ़ उनकी जो नज़रें उन्होंने जमाई हुई हैं या जो अब इस वक्त उनकी मरकज़ निगाह है वो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, जिनकी जानिब ये नज़रें जमाए बैठे हैं कि उनकी जानिब से कोई ऐसे मौसर और अमली इक़दामात किए जाएंगे जिसमें जो वहाँ पर फंसे 11 पाकिस्तानी हैं उनकी बाजियाबी के लिए कोई मौसर इक़दामात हों। वो नज़रें जमाए बैठे हैं और यासिर के बच्चे और अहलिया समेत दीगर पाकिस्तानियों के अहल ख़ाना भी दुआएं करते हुए और सब्र करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी उम्मीदें, उनकी तवक्कुआत हुकूमत पाकिस्तान से वाबस्ता हैं।